Hello friends, welcome to Biology by Bibhu, and this is your educator Bibhu Prasad Ratha, and in this video we are going to discuss about the names and the classification of amino acids and how they actually formed and why they are important for our body and how many types of amino acids are there also. So keep watching this video till the end. If you like the video, then please hit the like button, subscribe the channel and share the video among your friends. Thank you very much. Keep watching till the end. So our today's topic of discussion is based on amino acids. Okay. So what is amino acid? We will discuss in this chapter. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अमीनो एसिड्स असल में होता क्या है. दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑर्गेनिक. दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स. ओके. Bearing two groups. Okay. One is carboxylic group and the second one is amino group. So that carboxylic group is having COOH, and that amino acid that amino group is NH2 group. Okay. Generally they are attached to the alpha carbon or carbon next to the carboxylic group. They are generally attached to the alpha carbon. Clear? If we see a general structure, then one amino acid is having such type of structures like if we draw it here. So ये कुछ इस तरह का होगा. एक सेंटर में कार्बन आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा COOH, यहाँ पर एक R लिख लेता हूँ. ये है फंक्शनल ग्रुप. ये एक हाइड्रोजन जो कि कॉमन रहता है, और NH2 ये भी अमीनो एसिड का जो प्रॉपर्टी है. तो ये कॉमन ग्रुप है, लेकिन ये जो है दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप. और इसी के हिसाब से ही यहाँ पर बहुत सारे अमीनो एसिड्स हम देखते हैं. ये है फंक्शनल ग्रुप. तो ये कुछ इस तरह का होता है अमीनो एसिड्स. ओके. द R इज रिप्रेजेंटेड बाय H इन ग्लाइसिन. अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो ये R बहुत तरह के होते हैं. ठीक है, मैं बाद में एक पिक्चर डाल दूंगा जिससे कि आप जान सके कि कौन से अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप रहता है. इस चैप्टर में हम असल में उन 20 टाइप के अमीनो एसिड्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या है, उनका नाम क्या है. लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है उसको मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा एक पिक्चर में, तो आप उसको देख सकते हैं वहाँ से. ठीक है. तो ये है कुछ फंक्शनल ग्रुप्स. ओके. जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये जो R है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ इस तरह से. अगर हम यहाँ पर अलानाइन का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर ये R के जगह पर लगेगा CH3. ये हो जाएगा अलानाइन. अगर हम R की जगह CH2 दो CH2 ऐड करके और एक COOH लगा देंगे तो वो हो जाएगा ग्लूटामाइन. फिर अगर हम वहाँ पर एक CH2OH लगा देंगे, ये ग्रुप CH2OH, अगर इसको हम लगा देंगे तो वो हो जाएगा सेरीन. इस तरह से 20 टाइप्स का अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन को फॉर्मेशन करते हैं. उनको कहते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स. ओके. वो जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं. अगर हम देखें तो उनका अगर हम क्लासिफिकेशंस के बारे में सोचें तो वो कुछ इस तरह से आएगा. यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो वो सबसे पहले हम अमीनो एसिड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है प्रोटीन अमीनो एसिड्स, एक होता है प्रोटीन अमीनो एसिड्स, और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स. ठीक है. जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं उसको अगर हम देखें तो वो 7 तरह के होते हैं. 7 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज न्यूट्रल.
First one is neutral. Then the second one is acidic. Then the third one is basic. The fourth one is sulfur containing. यहाँ पर मैं इस साइड को हटा देता हूँ, इसका अभी कुछ काम नहीं है. हाँ, जो तीसरा वाला है, जो चौथा वाला है वो है सल्फर कंटेनिंग. फिर आता है अल्कोहलिक. और फिर आता है एरोमेटिक. और फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक. ठीक है, तो ये कुछ 7 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं. अगर इसको हम फिर फर्दर क्लासीफाई करें तो इसके अंदर हम बहुत सारे अमीनो एसिड्स को देख सकते हैं. जैसे कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल 20 टाइप्स. तो हम पहले उन 20 टाइप्स को देखते हैं. वो जो 20 टाइप्स होते हैं उनमें पहले आता है न्यूट्रल में ग्लाइसिन. फर्स्ट ग्लाइसिन, GLYCINE, ग्लाइसिन. अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो आप इसको GLY भी लिख सकते हैं. फिर आता है अलानाइन. अलानाइन, इसको आप लिख सकते हैं ALA, अलानाइन. फिर आता है वैलिन, VALINE, वैलिन. वैलिन में आता है इसका जो शॉर्ट फॉर्म है VAL, वैल. फिर आता है ल्यूसीन, LEUCINE, ल्यूसीन. और इसको आप LEU लिख सकते हैं, LEU. हाँ, फिर आता है आइसोल्यूसिन. और इसके लिए आप लिख सकते हैं ILE, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, आइसोल्यूसिन. तो ये जो 5 तरह के अमीनो एसिड्स हैं ये आते हैं न्यूट्रल में. फिर आता है एसिडिक. इसमें आता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड. इसको आप लिख सकते हैं ASP. फिर आता है एस्पाराजाइन, इसको आप लिख सकते हैं ASN. फिर आता है ग्लूटामिक एसिड. और इसको आप लिख सकते हैं GLU. और फिर आता है ग्लूटामाइन. इसको आप लिख सकते हैं GLN. फिर आता है, अगर हम बात करें तो बेसिक टाइप आता है. और बेसिक टाइप के अंदर सबसे पहला आता है आर्जिनाइन. ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ARG. फिर आता है लाइसिन. वो जो पहले था वो था ल्यूसिन और ये है लाइसिन, इट इज LYS. ठीक है. फिर आता है सल्फर कंटेनिंग. जो सल्फर कंटेनिंग है उसमें आता है, मतलब कि इनमें आप सल्फर ग्रुप को देख सकते हैं. ठीक है, तो जो सल्फर कंटेनिंग होता है उसमें पहले आता है सिस्टीन, CYSTEINE, सिस्टीन. ठीक है,
जो सिस्टीन होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है CYS। फिर आता है मिथियोनाइन। ये तो बहुत ही पॉपुलर है आप लोगों में, क्योंकि आपको पता है कि इसी से ही ट्रांसलेशन का शुरुआत होता है। ये इनिशिएशन कोडन इसी अमीनो एसिड को कोड करता है। फिर आता है सेरीन, SERINE, सेरीन। सेरीन का शॉर्ट फॉर्म होता है SER। ठीक है, तो ये कुछ 3 तरह के हो गए सल्फर कंटेनिंग। फिर आता है, अगर हम बात करें तो अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में पहले आता है, सॉरी, जो सेरीन मैंने लिख लिया है वो असल में अल्कोहलिक में ही आता है, क्योंकि आपने देखा अभी कि उसमें एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? CH2OH, तो वो अल्कोहलिक में आता है। तो अल्कोहलिक में सबसे पहले आता है सेरीन, SERINE, सेरीन। सेरीन में उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SER। ठीक है, फिर आता है थ्रियोनाइन। ठीक है, सेरीन और थ्रियोनाइन, THREONINE, थ्रियोनाइन। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है THR। फिर आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक जो होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में कुल 3 तरह के अमीनो एसिड्स आते हैं। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं फिनाइल एलानाइन, क्योंकि इसमें एक फिनाइल ग्रुप होता है। फिर आता है टायरोसिन। हाँ, जो फिनाइल एलानाइन होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है PHE। फिर आता है टायरोसिन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है TYR। फिर आता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन भी आप लोगों को पता ही है, आपने 12th क्लास में पढ़ा है। TRP ऑपेरन वो इसी ट्रिप्टोफैन के आधार पर मौजूद है। तो इसका जो सिंबल है वो है TRY। फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक। जो हेट्रोसाइक्लिक होता है, हाँ देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक में एक एरोमेटिक ग्रुप मौजूद होता है, इसीलिए इसको हम एरोमेटिक कहते हैं। फिर आता है जो हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में 2 तरह के आते हैं, एक होता है हिस्टिडीन, एक होता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का जो सिंबल होता है वो है HIS, और जो दूसरा वाला है वो है प्रोलीन, PROLINE, प्रोलीन। और ये होता है उसका शॉर्ट फॉर्म प्रो। तो कुछ इस तरह से 20 अमीनो एसिड्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये सब होते हैं। सबसे पहले वाला आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में आपने देखा एक है ग्लाइसिन, फिर आता है एलानाइन, फिर आता है वैलिन, फिर आता है ल्यूसिन और फिर आता है आइसोल्यूसिन। जो एसिडिक होता है, एसिडिक में 4 आते हैं, एक होता है एस्पार्टिक एसिड, फिर आता है एस्पाराजाइन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामाइन। फिर आता है बेसिक, और बेसिक में क्या है, एक है आर्जिनाइन और दूसरा है लाइसिन। और यहाँ पर देखिए जो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक में 3 आता है। वो तीनों क्या क्या है ना, सबसे पहले आता है फिनाइलएलानाइन, फिर आता है टायरोसिन, फिर आता है ट्रिप्टोफैन। और जो सल्फर कंटेनिंग होता है उसमें आता है सिस्टीन और मिथियोनिन। और जो अल्कोहलिक होता है उसमें आता है सेरीन और थ्रियोनाइन। और फिर जो हेट्रोसाइक्लिक होता है उसमें आता है हिस्टिडीन और प्रोलीन। इसी तरह से कुछ 20 अमीनो एसिड्स को लेकर हमारे शरीर में प्रोटीन प्रोडक्शन होता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में। और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इन्हीं अमीनो एसिड्स को टीआरएनए पकड़ कर लाता है और वो उसको एमआरएनए में फिट करता है। मतलब कि एमआरएनए के साथ जो राइबोसोम मौजूद होता है
उसमें वो इसको फिट करता है और यहाँ पर ये जो टोटल प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं। अगर हम देखें, उनके नाम देखें तो ये कुछ इस तरह से आएंगे। तो ये लोग भी बहुत सारे हैं, इनका नंबर बहुत है। दे ऑकर बोथ इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कॉम्बाइंड स्टेट। अगर हम इसको देखें तो ये फ्रीली भी मौजूद होते हैं, जो होते हैं क्या, जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स ये दो तरह के स्टेट्स में पाया जाता है। एक होता है फ्री नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स और दूसरे होते हैं कंबाइंड, मतलब के किसी और कंपाउंड के साथ ये मिलकर फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये लोग प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करते। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन एंटीबायोटिक्स एंड आर कॉल्ड अमीनो एसिड एनालॉग्स। अगर हम देखें, कुछ अमीनो एसिड्स एंटीबायोटिक्स के साथ फॉर्मेशन होकर भी आते हैं और जो कंबाइंड होकर आते हैं, और उसको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स एनालॉग्स। ठीक है। अदर नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स टेक पार्ट इन इम्पोर्टेंट बायोसिंथेटिक पाथवे। अगर हम देखें तो ये बहुत सारे बायोसिंथेटिक पाथवे में भी काम में लिया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा ऑर्निथिन साइकिल, देन सिट्रुलिन, दे आर इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल, देन होमोआर्जिनाइन एंड डाई अमीनो ब्यूटेरिक एसिड्स आर ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर मैं इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको रिमेंबर करने में आसान हो, तो सबसे पहले लेते हैं ऑर्निथिन। ऑर्निथिन के नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा जूलॉजी में। फिर साइट्रुलिन, ये लोग को काम में लिया जाता है यूरिया साइकिल में, यूरिया साइकिल। फिर आता है जो हमारा होमोआर्जिनाइन, आर्जिनाइन। फिर आता है डाई अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, डाई अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। तो इन लोगों को काम में लिया जाता है एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको हम एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। फिर अगर हम देखें तो एक होता है गाबा, आपने सुना ही होगा गाबा, ये बहुत ही पॉपुलर है। गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ये क्या होता है ना, ये असल में एक इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ब्रेन में मौजूद होता है और बॉडी के कुछ अदर्स पार्ट में भी मौजूद होता है। फिर आता है डाई अमीनो पिमेलिक एसिड। अगर हम देखें, नेक्स्ट आता है डाई अमीनो पिमेलिक एसिड। ठीक है। तो ये भी कुछ इंटरमीडिएट लाइसिन सिंथेसिस पाथवे में काम में लिया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड्स अगर हम देखें, ये हो गया नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स और ये है प्रोटीन अमीनो एसिड्स। ठीक है। अगर हम देखें तो ये है, ये होता है प्रोटीन अमीनो एसिड्स। ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये जो हमारे शरीर के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को अमीनो एसिड्स के बारे में पता ही नहीं हो और जिनको अमीनो एसिड्स के नाम ही पता नहीं हो, जिनको इनका काम पता नहीं हो, तो वो लोग इसको ज़रूर देख सकते हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।